वेलकम हीलिंग बस 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये बात नहीं मालूम होगी। तो यहाँ पर हम 2 मैसेजेस लेते हैं चैनल मैसेजेस में से, और जो ये मैसेज आते हैं इनके आधार पर ही होती है ये रीडिंग। यानी कि इस मैसेज को बेस करके ही हम आपकी रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, ये रीडिंग है आपकी गाइडेंस के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। तो इसको थोड़ा पिका कार्ड रीडिंग से अलग करके देखिएगा। हालांकि ये पिका कार्ड रीडिंग ही है, पर यहाँ पर आपको मोटिवेट और इंस्पायर करने की कोशिश की जा रही है आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा। तो देखते हैं कि क्या मैसेज आता है ऑप्शन 1 के लिए। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड्स का यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप सबकी प्रेजेंस के लिए मेरे स्पिरिट गाइड का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ होने के लिए। और देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है डिसाइड का। ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है वो आया है डिसाइड का। और ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स का भी यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और किस मैसेज के द्वारा उनको इंस्पायर करना चाहते हैं। बॉडी पेन का मैसेज है आपके लिए। तो ऑप्शन 1 के लिए मैसेज है डिसाइड का, ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है बॉडी पेन का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये मुझे फैदर मिला था, मैं बाहर वॉक करने गई थी और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से वहाँ पर था जहाँ पर मैं वॉक कर रही थी, और मुझे ये मिला। आपको भी कैसे फैदर मिलते हैं, ऐसे पंख मिलते हैं, या फिर आपको अभी तक पंख मिले हैं कभी या नहीं मिले हैं, जरूर बताइएगा। आपकी एंजल्स की, आपके एंसेस्टर की प्रेजेंस को बताते हैं, आपके डिवाइन कम्युनिकेशन को, आपके डिवाइन गाइडेंस को बताते हैं, या फिर आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एंजल्स अपीयर होते हैं आपके साथ में, आपको गाइड कर रहे होते हैं। जब भी आपकी लाइफ में आपको कोई फैदर दिखाई देता है, कोई कॉइन दिखाई देता है, या फिर कोई साउंड सुनाई देता है, कोई बेल सुनाई देती है, अचानक से अगर कुछ चीज़ आपको मिलती है, इंटेंशनली नहीं, तो आप में से कितने लोगों को अब तक फैदर मिला है। वैसे मुझे बहुत डिफरेंट कलर्स के मिलते रहते हैं, ये अभी मुझे रिसेंट में कल ही मिला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ। बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में, डिसाइड के मैसेज के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि डिसाइड के मैसेज के द्वारा आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और किस बात के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के जो स्पिरिट गाइड हैं क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए यहाँ पे। अपनी आप जो भी गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, उनके स्पिरिट गाइड प्लीज दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ पर आप सबके होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। डिवाइन कम्युनिकेशन की, डिवाइन गाइडेंस की, डिवाइन इंटरवेंशन की आपको अपनी लाइफ में नीड है। आप किसी चीज़ को लेकर शायद बहुत परेशान है, या आप कोई फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिसाइड का मैसेज आया है ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है पिका कार्ड को, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस डिसाइड के मैसेज के द्वारा ही आपकी रीडिंग होने वाली है। तो जो भी कार्ड्स आएंगे इस मैसेज के आधार पर ही आने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए पहला। तो एक बार कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, आपके लिए दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ऑप्शन 1 की स्पिरिट गाइड आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। एस ऑफ कप्स का एक और कार्ड लेना है यहाँ से मुझे। ओ माय गॉड, वैसे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, डेथ का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत और अलाइनमेंट में है। तो आज इनके क्लेरिफायर भी हम इसी डेक से लेने वाले हैं। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड्स आप प्लीज़ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का क्लेरिफायर दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। किसी चीज़ का रिग्रेट है आपको, यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं इस बात की। अपने किसी डिसीजन का आपको रिग्रेट है, या फिर अपनी लाइफ से किसी चीज़ को खोने का रिग्रेट है। जो भी चीज़ें आपके पास्ट से जा चुकी हैं उनको लेकर आपको यहाँ पर कुछ रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वाह, बहुत ही अलग ही एनर्जीज हैं। ओके,
यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। देखिए, आप में से कुछ लोगों को ना डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन करने की ज़रूरत है अगर आप पिछली कुछ जगहों पे किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी बताता है और मोरपंख भी है यहाँ पे। तो देखिए, अपने जीवन में कुछ कलरफुल चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर अपने कार्ड्स के कलर देखें तो आपको दिखाई देगा कि डार्क पर्पल या डार्क जो ब्लू होता है वो कलर है। हालांकि ये पर्पल कलर है, लेकिन जामनी कलर है, लेकिन यहाँ पर ये एक सैडनेस को बता रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड की एनर्जीज को बता रहा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच की ज़रूरत है। जहाँ पर आप इमोशनल होकर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है, वहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है ताकि आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकें। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि जीवन आपको बहुत कुछ दे रहा है और आपको सिर पे जैसे माथे पे हाथ रख के नहीं बैठना है जैसे कि ये बैठे हैं। आपको जीवन में उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है जो कि आपको खुशी दे सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स को मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि अपनी किसी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है या आपने लगाई भी है पास्ट में। और 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है कि आप खुद को हेल्पलेस मानते हैं किसी न किसी सिचुएशन में और आपको लगता है कि आपके बस की नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये आपके बस की है और बहुत ज़्यादा बस की है। बस हम कभी कभी जो सिचुएशंस होती हैं ना, उनके हम पॉजिटिव पहलू को नहीं देख पाते। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है जहाँ पर आप सिचुएशन के पॉजिटिव पहलू को नहीं देख पा रहे हैं। आपकी सिचुएशन में आपको जिस चीज़ का भी रिग्रेट है उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत शुरुआत मुझको दिखाई दे रही है एस ऑफ कप्स के द्वारा। आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आप शायद शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के लिए बात है और कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में आपने जो शुरुआत करी है वो बहुत कुछ ऐसी रही है जहां पर आपने अपना बहुत कुछ खोया है, आपने अपने आप को अवेयर किया है, अवेक किया है और फिर आप आगे की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पर 2 क्वीन अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, वो भी क्लैरिफायर के अंदर। एक बहुत ही क्लीन एंड क्लियर बात है यहाँ पे कि आपको अपने ही 2 पक्षों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी है, अपने इमोशनल साइड को, अपने प्रैक्टिकल साइड को। और यहाँ पर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि आपके जीवन में बहुत खूबसूरत शुरुआत की बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा हिस्सा आपका निपट गया है और बस ये आपके जीवन में रह गया है। आप इस चीज़ को समझ तो रहे हैं पर आप पूरी तरह से शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए न जाने ऐसी क्यों एनर्जी है कि आपको कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है। आपकी सिचुएशन में आपको जो भी कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है वो बहुत ही क्लियर है आपके लिए। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में कोई भी इमोशनल लेवल पे नई शुरुआत करें और उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वो आपकी लाइफ में दर्द नहीं देगा। आपको कुछ भी पीछे छोड़ना आपको दर्द नहीं देगा, आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी लाएगा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हीलिंग है और बहुत ही ज़्यादा आपकी जो सिचुएशन है उसमें फुलफिलमेंट है, इमोशनल हैप्पीनेस है। आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, शुरुआत करनी है, लेकिन आपका ही अंतर्द्वंद या आपका ही मन जो है आपको कुछ भी करने के लिए या करने देने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा है। तो आपकी सिचुएशन में आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि अब आप न्यू डायरेक्शन से चीज़ों को देखें। बार बार अपने पास्ट में झांकना आप बंद करें या फिर पुरानी फेलियर्स को आप देखना बंद करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इमोशनल हीलिंग है आपके लिए और बहुत ही सारी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। अथॉरिटी के कार्ड हैं ये दोनों। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी न्यू बिगनिंग की बात करता है और यहाँ पर डेथ का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए एक इमोशनल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की बात करता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप बार बार किसी एक ही जगह पर अगर फोकस रखेंगे तो फिर आपके अंदर एक लेथार्जिक एनर्जी क्रिएट हो सकती है। आपके एंसेस्टर्स भी हैं यहाँ पे जो कि आपको प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका ऐसा कनेक्शन अपने पितरों से हो सकता है या पितरों की एनर्जी से हो सकता है जो कि आपको आज भी इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। जो लोग भी यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ कि अभी भी पास्ट में आपके कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको हील होना बाकी है, लेकिन वो आपका ही है जो कुछ भी हील होना है। यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन, किसी सिचुएशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको बस कुछ ना कुछ रिग्रेट्स हैं जिनसे आपको बाहर निकलना है। अगर आपके रिग्रेट्स नहीं है तो यहाँ पर जीवन को आपको एक अच्छे नज़रिए से देखना है, एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना है। हालांकि आप देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आपका ध्यान जो है अपने पास्ट की एनर्जीज में चला जाता है। अब जो ये टाइम पीरियड है आपको इसमें डिसाइड करना ही होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ये आपके लिए क्यों जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जो कि शिफ्ट होती है। और ये आपके लिए, जैसे कि मैं बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं तो, कि अब जो समय है आपके लिए इसमें आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही होगा। अगर आप मन से नहीं छोड़ेंगे तो वो ज़बरदस्ती छूटेंगी।
जब ज़बरदस्ती छूटेंगी तो आपको पेन होगा, फिर वो आपको डेथ लाइक एनर्जी लगेगी, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, डेथ लाइक पेन होता है, वो आपको लगेगा कि आपको इसमें दर्द हो रहा है। यहाँ पर आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है आपकी नई सिचुएशन, नए हालातों, नए रिश्तों के लिए, ताकि एक इमोशनल हीलिंग या इमोशनल बिगनिंग आप कर सके। बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच है क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो इस रीडिंग को हम बहुत लंबा नहीं करते हैं, ये रीडिंग थोड़ी छोटी ही रहती है। लेकिन यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि पुरानी चीज़ों से अब आपका दामन छुड़ाने का वक्त आ गया है। उनको एक्सपीरियंसेस की तरह लीजिए, बिल्कुल रिग्रेट नहीं रखिए। जो भी हुआ उसमें आपके लिए एक्सपीरियंसेस थे, आप आगे बढ़े, आपने अपनी ग्रोथ करी, आपने प्रैक्टिकल अप्रोच करी, और अब आपके लिए वक्त है इस नई शुरुआत को करने का, इस नए जो एनर्जी है उसको लेने का, अपने यिन और यांग को बैलेंस करने का। कुछ लोगों के लिए जैसे कि अब ये टाइम पीरियड आगे जो बढ़ेगा इसके अंदर अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जीज को या फिर अपनी डिवाइन मस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। नेक्स्ट जो ईयर होगा 2022, ये कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन फेमिनाइन साइड को बहुत ज़्यादा पुश करने वाला है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को अब नर्चर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको ज़रूरत है अपनी इमोशनल हीलिंग करने की। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं उनको हील कीजिए, ताकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच करके आप अपनी लाइफ की उन खुशियों को देख सकें जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपको डिवाइन और क्या गाइड करना चाहता है, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अवेयर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डेथ लाइक जो कार्ड है आपका, ये डेथ लाइक पेन वाला जो कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, और अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप ऐसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करने वाले हैं जो कि आपको एक फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएंगी। हालांकि आपने बहुत सारा काम अपने पे किया है और ये बात आपको पता है कि आपके लिए चेंजेस हो रही हैं, आप इसके लिए तैयार हैं। वाटर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा। कप के कार्ड हैं, वाटर की एनर्जी को बताते हैं। फेमिनाइन साइड है, आपकी इमोशनल साइड की बात करता है। अगेन वाटर आ गया है, तो पानी कितना पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं इसकी तरफ ध्यान जरूर रखिएगा। अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिएगा और रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पेन को आप ना देखें, अपने दर्द को आप ना देखें। कभी भी अपनी हीलिंग करने का या अपने आप को बचाने का मतलब ये नहीं होता कि अपने इमोशंस को आप इग्नोर कर दें। और देखिए यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है हार्ट चक्र का, जो कि आपकी थीम ही है टोटली जो दिखाई दे रही है इमोशनल लेवल की। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे इमोशनल हीलिंग है, आपको कुछ ना कुछ शुरुआत करनी है। आपके लिए ना बस ये 3 एनर्जीज बची हैं, ये 3 है। ये जो मुझे लग रहा है, ये आपका जो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है, ये सब हो गया है आपका, ये चल रहा है, पास्ट में प्रेजेंट में भी चल रहा है आपके। इसकी कोई नीड नहीं है आपको, इसकी ज़रूरत है आपको। नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पुरानी चीज़ों को छोड़कर अपने उस रिश्ते को नर्चर करने की आपको ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपके दिल के अंदर ही हैं सारे जवाब। उन जवाबों को देखेंगे, उनको सुनेंगे तो आप सही रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि अपने मन में आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। रिलेशनशिप आपके लिए डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की रियलिटीज़ भी सामने आई हैं और कुछ लोगों से आपका मन भी भर गया है। तो होप कि आपके स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपके काम में आए, आपकी मदद करे। काम में आए, मदद करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड बॉडी पेन के मैसेज के जरिए आपको क्या कहना चाहते हैं। तो जो लोग भी डायरेक्ट रीडिंग देखने आ गए हैं अपनी, ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि बॉडी पेन के मैसेज के द्वारा ही आपकी ये रीडिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसी तरह से इस रीडिंग को करते हैं। तो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपका यहाँ होने के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए और आपकी गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए, आपके इंस्पिरेशन के लिए। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको बॉडी पेन के मैसेज के जरिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लगातार अगर आप काम करते हैं तो आपको आराम करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आप सफ़र ना करें। सफ़र यानी कि यात्रा वाला सफ़र नहीं, ट्रैवलिंग वाला सफ़र नहीं। आप किस चीज़ से, किन इमोशंस के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं या आपके अंदर घूम रहे हैं वो इमोशंस, उनको यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। द टावर का कार्ड है, तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आपके स्पिरिट गाइड कहना चाहते हैं आपसे ही। आपके लिए कार्ड है द हेरोफेंट का। वैसे बहुत खूबसूरत है, पर दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं।
ओके, तीसरा कार्ड भी मेजर अरकाना का है। कुछ ज़्यादा ही बताना चाहते हैं शायद आपके स्पिरिट गाइड, आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन में आपको अलाइनमेंट देना चाहते हैं, आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपको मोटिवेट, डेफिनेटली आपको तो मोटिवेट ही करना चाहते हैं किसी ऐसी सिचुएशन से जहां पर आपको लगता है कि आप स्ट्रक हैं, जहां पर आपको हमेशा उलझन महसूस होती है, जहां पर आपको लगता है कि दो भागों में आप जैसे बटे हुए हैं, दो चीज़ों में आप बटे हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, जैसे ऑप्शन 1 में भी उनके एंसेस्टर की एनर्जीज थी, ऐसे ही आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, वो भी देखेंगे। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड का, ओके, कोई ना कोई ऐसा जैसे कि अपनी लाइफ में आप ना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आपको स्टेबिलिटी मिले, जिससे कि आपकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपके हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, किन्हीं बातों को लेकर, या आपकी राय जो हो सकती है कि कभी कभी आप रिजिड हो जाते हो। किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा, एक रीडिंग है, जो मैसेज आ रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो शब्द कानों में पड़ रहे हैं, वही बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती है उसको जाने दीजिएगा। रेजोनेट नहीं करेगी तो फिर आपको बुरा भी नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आप रिजिड हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर पेन होता है तो आप देखिए कि आप लाइफ में फ्लेक्सिबल हैं किन्हीं चीज़ों में या नहीं हैं। आपकी बॉडी के जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पेन होता है, या आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होती है, आपको मसल पेन होता है, मसल पुल हो जाता है, तो उस टाइम अपने थॉट पैटर्न आपको देखने चाहिए कि आपके जीवन में क्या चल रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और छोटा नहीं है, ये कार्ड भी बड़ा कार्ड है। और आज की जो क्लैरिफायर है वो हम इसी डेक से लेने वाले हैं, जो है द गोल्डन व्हील ऑफ टैरो। तो जो लोग भी टैरो कार्ड्स का नाम पूछते हैं, आप में से कितने लोगों के पास में टैरो कार्ड्स हैं और आप में से कितने लोग अपने लिए टैरो कार्ड्स पुल करते हैं। पर यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफायर दे दीजिए। टॉवर कार्ड था, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक था ये कार्ड ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे हेरोफेंट का क्लैरिफायर। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड का क्लैरिफायर दे दीजिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। ओह वाह, द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही उम्दा और यूनिक एनर्जीज हैं आपकी इस टाइम पीरियड में। तो आप डेफिनेटली, आपकी बॉडी में पेन हो रहा होगा, आपके जो आपका हो सकता है हेड स्पिन कर रहा हो, हेड में सेंसेशन हो रहे हो सर में, या फिर आपको बहुत हैवीनेस या डिजीनेस महसूस हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, या फिर आपका सर घूम रहा हो, बहुत थकान महसूस हो रही हो, लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपके अंदर हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके जो कोड्स हैं डीएनए के वो चेंज हो रहे हैं, या उनमें कुछ एक्टिवेशन हो रहा है जो कि ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में चल रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए क्लैरिफाइड दे दीजिए किंग ऑफ कप्स का स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी एनर्जीज के लिए, आपके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। वाओ, 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जजमेंट का कार्ड, जो कि गिरा ही था पहले, और ये भी कार्मिक कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है और बड़ा कार्ड है। कि स्पिरिट गाइड आपको जो मैसेज देना चाहते हैं या जो बताना चाहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहे हैं अपनी लाइफ में, और जो भी प्लानिंग्स आपने की हैं वो डेफिनेटली फेल होती रही हैं। यानी कि आपने सोचा कुछ है और हुआ कुछ है लाइफ को लेकर। जब भी आपने कुछ सोचा उसमें कुछ और ही निकल आया है, और उसमें कुछ और ही हुआ है, और वो कुछ डिफरेंट ही एनर्जी या चीज़ों का रूप उसने ले लिया है। ये आपके साथ क्यों हुआ है, तो रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में किसी भी चीज़ का। याद रखिएगा मेरी इस बात को, हमारे सिर्फ लेसन्स होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी जर्नी होती है। हमको इस, जैसे कि जजमेंट का कार्ड कार्मिक कार्ड है, ये नहीं कह रही कि आपका पेन झूठा है, आपकी तकलीफ झूठी है, आपके इमोशंस झूठे हैं। सब चीज़ें होती हैं और अपनी जगह होती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो वो आप देखिए, लेकिन उसके अंदर ट्रैप नहीं होइए। आपको जो भी आपके इमोशंस हैं, पास्ट के रिलेशनशिप में कुछ भी आपकी प्लानिंग्स फेल हो रही हैं, तो अपने आप को डाउन नहीं करना है कि लाइफ में वैसा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें ना हमारी कार्मिक होती हैं। आपके इसमें बॉटम ऑफ द डेक जो है कार्मिक कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ की पास्ट की चीज़ें रही हैं या अभी भी आपके साथ में कुछ टाइम पहले तक जो कुछ हुआ है वो कार्मिक रहा है आपका, क्योंकि आपको एक सोल अलाइनमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है।
ऑप्शन 1 से ज़्यादा आपकी एनर्जीज, हालांकि आपके कार्ड बहुत खूबसूरत हैं और ऑप्शन 1 के कार्ड भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन आपके जो कार्ड्स हैं ना वो आपकी सोल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन 1 के नहीं कर रहे थे। उनका भी अलाइनमेंट अपनी जगह हो रहा है, लेकिन आपके प्रोसेस में आपको पेन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपका जीवन बदल रहा है और इस जीवन के बदलने में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लर्निंग लेसन मिल रहे हैं। हो सकता है लास्ट के 3-4 मंथ में या फिर 3-4 ईयर्स के अंदर आपके जीवन में बहुत सारी तहस नहस हुई हो या उतार चढ़ाव आए हों। आपने बहुत कुछ अपने जीवन में जो सोचा था वो आपको ना मिला हो या खो गया हो, कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो है यहाँ पे कि आपने इस सारी सिचुएशन में एक विजडम लिया है। तो अगर आपकी सिचुएशन में आपको कोई बॉडी पेन होता है या आपको कोई तकलीफ होती है, तो अपने इमोशंस को एक बार आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअली में एग्जैक्टली किस जगह पे अभी भी आप खुद को ट्रैप महसूस करते हैं या फिर आप खुद को फ्लेक्सिबल नहीं पाते हैं। वहां से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आप अपनी पुराने जो फेलियर्स हैं या फिर आपको जो लॉसेस होते हैं उनको देखते हैं या कुछ ऐसा ही पैटर्न है आपका देखने का, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर अपने लॉसेस पे फोकस करेंगे तो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ऑप्शन 1 में कार्ड आया है, तो उसकी एनर्जीज के द्वारा आप बार बार इसी तरह के मैसेजेस को, इसी तरह की एनर्जीज को पुल करते रहेंगे, अपनी तरफ खींचते रहेंगे, उन्हें अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो जब भी टावर का कार्ड आता है, हालांकि ये चीज़ों को रोक देता है, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको प्लान बी की तरफ जाने की ज़रूरत है और भागना नहीं है। आपने संतुलित व्यवहार करना है और अपने आप को बैलेंस करके ही चलना है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उस जगह, उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप लाइफ की पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे होते हैं। तो किस जगह पे आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हैं? क्या कुछ कार्मिक ऐसा है जो कि आपको लगता है कि कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है? और ये कार्ड सबसे बड़ी बात जो कहता है, ये मैं यहीं रख लेती हूँ आपके लिए, ये कार्ड सबसे बड़ी चीज़ जो कहता है वो ये है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में और उनको सुधार कर अब लाइफ को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपके सारे ही कार्ड बड़े कार्ड हैं, मैं इसमें कोई भी कार्ड छोटा नहीं कह सकती। हालांकि जो ये वाले कार्ड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड कहता है लाइफ की ब्राइट साइड देखिए। ये कार्ड कहता है कि अपनी एनर्जीज को आप सही दिशा, सही जगह और सही समय पे लगाइए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और डायरेक्ट 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप खुद देख सकते हैं आपकी एनर्जीज डायरेक्ट शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल हो गई। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 88 नंबर, 44, 444, 111, 2222 इस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हों। अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट की तरफ आपको पुश करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ना स्टिक नहीं होना है, आपको स्टक नहीं होना है किसी भी ऐसी एनर्जीज में जो कि या तो आपके पास्ट की हैं या फिर फेलियर की हैं। और जो बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे वो कहती हैं कि आप आगे बढ़ रही हैं, आपने विजडम लिया है, आपने नॉलेज ली है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया है, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट आपका इसमें लगा है। आप बहुत सारी सिचुएशन में आप कंफर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप लग्जरी चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और यहाँ पर वो सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप 2 भागों में बटे हुए हैं तो वहाँ से खुद को आपको अलाइन करके अपनी अथॉरिटी, अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों का पास्ट और प्रेजेंट यहाँ पर मिक्स हो रहा हो, या फिर आप अपने पास्ट की तरफ भी फोकस कर रहे हैं और अपने प्रेजेंट में भी रहना चाहते हो। ऐसा नहीं हो पाता है, आपको एक जगह ही फोकस करना होता है। अगर आपका कोई एक्स है तो वहां से बाहर निकलिए और अपनी प्रेजेंट लाइफ पे फोकस कीजिए। हालांकि आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि अपनी एक्स की मैच्योरिटी से या फिर उसकी किसी बातों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जो भी पास्ट में मिला है उससे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये फिनिक्स की एनर्जीज हैं जहाँ पर आपका कोई आइडिया आपके काम में आता है या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसी ग्रोथ करते हैं जिससे डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। आपकी पास्ट के अंदर जो कुछ भी है बहुत पेनफुल है, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। हालांकि कार्ड्स यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, कार्ड यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है, लेकिन एनर्जीज बहुत हिट कर रही हैं। तो ये आपकी जो एनर्जीज हैं ये आज की नहीं है। अगर आपकी बॉडी में पेन भी है तो ये कई सालों का है। इसको बाहर निकालने की, इसको लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है कि आपको फोकस नजरिए से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अथॉरिटी है, यहाँ पर आपका बैलेंस है। जब आप अपनी इमोशनल फील्ड के ऊपर या अपने इमोशंस के ऊपर महारत हासिल कर लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे, उनको अपनी अथॉरिटी में ले आएंगे, आप अपने इमोशंस के हाथों नहीं बहने वाले, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटी होगी और आप और भी ज़्यादा अपने कामों पे, अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे या फिर अपनी किसी पर्सनैलिटी को अगर आप सही करना चाहते हैं उस पर आप फोकस करना चाहेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आप ओवरऑल अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की है, और अगर आप एक मेल हैं तो आपकी एनर्जीज किंग ऑफ कप्स की हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आई होप कि आपको भी ये एनर्जीज इस तरह से ही महसूस हो जो कि मैं यहाँ पे वाइब्रेशंस के द्वारा महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा कार्ड है।
टैरो का। सबको पता है द एम्प्रेस का कार्ड आता है तो आपके जीवन में सब कुछ वाह वाह हो जाता है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी छोटा कार्ड नहीं है, अथॉरिटी की बात करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है और इमोशंस पे आपके कमांड की बात करता है। जिसने अपने इमोशंस पे कमांड कर लिया उसने तो सारा जग ही जीत लिया। तो जब आप अपने इमोशंस पे कमांड कर लेते हैं तो आप सही से चीजें कर पाते हैं, आप सही से चीजों को देख पाते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं और आप लाइफ में सही जगह से आगे बढ़ पाते हैं या सही जगह पर आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत कुछ है और अथॉरिटी है, किंग है, तो उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि खूबसूरत है और जिसकी तरफ आपके स्पिरिट गाइड आपका फोकस ले जाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग हम वैसे बहुत लंबी नहीं करते हैं पर बहुत ही लंबी हो गई है, तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहा है। तो जीवन में एक नई शुरुआत है जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि किस जगह पर आपका फोकस है। और अगर आप बहुत ज्यादा खड़े होकर काम करते हैं तो थोड़ी देर आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए। हो सकता है उसकी वजह से भी आपके जो पैर हैं उनमें दर्द होता हो या आपको परेशानी होती हो। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है जो आपकी न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के द्वारा। यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी बिगनिंग हो सकती है। देखिए ये आपके लिए ना तब हो पाएगा या ये होगा तो जरूर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जो ग्रोथ है उसको आप कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपके हार्ड वर्क की बात करता है। आपका जो रास्ता है वो बड़ा है, डिफरेंट है, इसलिए आपको महारत हासिल करनी ही होगी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने लिए कुछ ना कुछ जर्नल या डायरी मेंटेन करते हो, नहीं करते हैं तो जो लोग नहीं करते हैं प्लीज कीजिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें मेंटेन, ताकि अपने इमोशंस को समझने में आपको आसानी हो। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो हर दिन के आखिर में आधा घंटा 20 मिनट अपने साथ बैठिए, अपने सारे दिन के जो इमोशंस हैं उनको देखिए, उनको प्रोसेस कीजिए। जिनको लेट गो करना है उनको लेट गो कीजिए, जिनको फॉरगिव करना है उनको फॉरगिव कीजिए, जिनके साथ कॉर्ड कट करने की आपको जरूरत है उनके साथ कॉर्ड कट कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्र का यहाँ पे कार्ड है, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। जो बात मैं आपको कह रही थी वही बात यहाँ पर आपको आपके एंजल्स भी कह रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र का यहाँ पे मैसेज है और यही एनर्जीज रहने वाली हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो अगर जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका यहाँ पे अलाइनमेंट है सोलर प्लेक्सस चक्र को ही यहाँ पे टारगेट करने वाला है आने वाला नया साल। तो ये डेफिनेटली आपको देखने की जरूरत है कि किस चीज में आपको महारत हासिल करनी है और किस तरह से अपने इमोशंस को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। आपके लिए सेफ है पावरफुल होना, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एम्प्रेस की एनर्जी में है, चाहे आप यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो कुछ भी एनर्जीज हैं आपकी अथॉरिटी की हैं और आपके ओवरऑल अलाइनमेंट की है, जो कि बहुत 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 खूबसूरत है। कुछ भी इसमें छोटा नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बड़ा है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे, इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो जो भी काम आप करते हैं अपनी इंटेंशन उसमें डालिए और आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो आप जरूर देखिए। यानी कि अगर अपने हार्ट को आप ओपन नहीं कर पाए अनकंडीशनल लव के लिए या सभी के लिए अच्छी भावना रखने के लिए, सभी के लिए बेहतर चाहने के लिए, तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर जो है बहुत मुश्किल रह सकता है। क्योंकि ये जो ईयर है नेक्स्ट ईयर है ये आपके हार्ट चक्र को हिट करेगा, जो कि ऑप्शन 1 में एनर्जीज थी। आप चाहें तो उसको भी गाइडेंस के लिए एक बार सुन सकते हैं, अगर आप चाहें तो, आपका मन हो तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करेंगे। इनसे कुछ आपको इंस्पिरेशन मिली हो, मोटिवेशन मिला हो या गाइडेंस मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।